दोस्तों, मैं अवस्थी आज आपके सामने एक सामाजिक और राजनीतिक विषय पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज अपने खेत खलिहानों के बीच में हूं। इस साइड जो पीले फूल दिख रहे हैं वो सरसों के फूल हैं, सरसों के पेड़ के पौधे के फूल हैं, और जो नीचे छोटे पौधे हैं वो चने के पौधे हैं। सामने उस साइड एक गेहूं का खेत है। तो ये हमारा खेत खलिहान है। हमारे घर पर खेती बाड़ी होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूँगा जो अभी कुछ समय पहले देश के कई स्थानों पर धर्म संसद के नाम पर आयोजित किया गया था। इन आयोजनों में जो निकल करके आया उसके बीज सावरकर ने बहुत पहले बोए थे, और वो बीज नफरत से भरे हुए थे। और उसमें एक पौधा होता है जिसे धतूरा कहते हैं, और उसमें एक गट्ठा निकलता है जो उसका फल होता है। उसमें बहुत कांटे होते हैं और उसमें जहर होता है। यदि उसको कोई पशु या कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो जहर से मर सकता है। तो उस के जो बीज बोए गए थे सावरकर के द्वारा, उसके जो फल हैं समय समय पर मिलते रहते हैं और वो देश में विष का फैलाने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारा देश नफरत पर विश्वास नहीं करता है। हमारा देश आपसी भाईचारे बंधुत्व की भावना पर चलता है। हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है। हम ये मानते हैं कि संपूर्ण संसार एक परिवार है। लेकिन उन धर्म संसदों में वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने एक विशेष धर्म के लोगों को काटने और मारने की शपथ दिलाई। वो कैसे लोग थे जो किसी इंसान को और एक दो नहीं लाखों की संख्या में नरसंहार करने के लिए शपथ ले रहे थे। तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हो वो कोई इंसान नहीं, वो राक्षस हैं। और ताज्जुब की बात यह हुई कि उस घोर पाप की सरकार ने कोई निंदा नहीं की, सरकार ने उस पर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। और जब देश में एक व्यापक धीरे धीरे विरोध पैदा होने लगा तो उनको समझ में आया कि ये हम इतने स्पष्ट रूप से जनता को नहीं दिखा सकते। हालांकि वो इसे छिपे रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखा सकते। इसीलिए अभी कुछ ही समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया, जिसमें नागपुर, जो कि आरएसएस का मुख्यालय है, उसमें उन्होंने कहा कि जो धर्म संसद में बयान दिए गए जिसमें महात्मा गांधी को गद्दार कहा गया, ऐसे बातों से हिंदुत्व ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भाइयों, ये उनके आने वाले वर्तमान चुनाव में हार ना जाने की वजह से उनको हार का जो डर दिखा, इसलिए उन्होंने अभी अपने इस रूप को थोड़ा कम करके दिखाया है और अपने आप को एक तरीके से माफी मांगते दिखे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी के सिर पर फूलों की माला चढ़ाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के अपने ही देश में उनके जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं जो बड़े उच्च पदों पर नहीं हैं, वो महात्मा गांधी को गोली मारते और गद्दारों जैसे शब्द लेते दिखते हैं। ये देश के लिए घातक है। और मैं उन सभी भाइयों के लिए इस बात को बताना चाहता हूं कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, 70% से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे एक नफरत फैलाने वाली विचारधाराएं हैं। देश में नाजीवाद स्थापित करना चाहती हैं, और नाजीवाद का अंत होता है बुरा अंत होता है। क्योंकि जर्मनी में एक हिटलर हुआ था जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर उग्र राष्ट्रवाद अपनाया और पूरे देश के अधिकारों को छीन लिया और तानाशाही के रूप में शासन किया। और जब उसके बुरे परिणाम आए तो उसको आत्मग्लानि हुई और उसने समुद्र के भीतर जाकर के एक द्वीप पर आत्महत्या की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में भी आज तानाशाही शासन बढ़ा है, परंतु ये तानाशाही शासन
बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब देश की गद्दी पर बैठा तानाशाह आत्मग्लानि से क्षुब्ध होकर के अपने आप को नेस्तनाबूद कर लेगा। इसलिए देश के लोगों से मेरा कहना है कि आप आपसी भाईचारे और बंधुत्व की विचारधारा में विश्वास रखें और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। जय हिंद दोस्तों।